हेलो एंड वेलकम टू की इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे एक्सेल के सफ़र में बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने दोस्तों देखा था कि सेल की फॉर्मेटिंग किस तरह की जाती है, डेट फॉर्मेट किस तरह डे में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों नाम से ही पता चलता है कंडीशन। कंडीशन मतलब कोई क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से मेरे सेल की फॉर्मेटिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो राइस है, अगर मैंने उसको 50 रुपये से ज़्यादा कीमत पे ख़रीदा है तो वो मुझे रेड कलर में आना चाहिए। तो ऐसे कुछ कंडीशन हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ और हम लोग चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। ठीक है, स्टाइल्स के अंदर आप आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। अब हाईलाइट सेल रूल यहाँ पे ग्रेटर देन लिया हुआ है, ग्रेटर देन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 30 बोला, 32 है तो मैं चाहे उसको 30 कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी 30 से बड़ा है उसको हमको हाईलाइट करके बताए। तो वो कितने, जो भी आपने सिलेक्शन किया है, जो कॉलम को सिलेक्ट किया है, जो रोज को सिलेक्ट किया है, उसमें जो भी हमने टाइप किया है, मतलब हमारी जो प्राइस है वो 30 रुपये से अगर ज़्यादा है तो हमको वो हाईलाइट करके बताए। तो इस तरीके से वो हाईलाइट करता है। ठीक है, सेकंड उसमें लेस देन। अब लेस देन, अगर लेस देन मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल 50 से कम में है तो उसको हाईलाइट करें। अब ये सारे 50 से कम में है। अभी देखो दो रूल अप्लाई हो रहे हैं इसको, 60 को भी कवर कर रहा है। तो अगर मैं ये रूल नहीं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं ये रूल्स को नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक क्लियर फॉर्मेट का बटन है। यहाँ पे यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर सिलेक्टेड सेल रूल। ओके, इस तरीके से रूल्स को जो है वो निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रूल्स लगे, मतलब लेस देन 50 या 30, 50 से कम। अगर 50 से कम में जो भी खरीदा है उसको हाईलाइट करके बताइए। तो इस तरीके से वो हाईलाइट करता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से बिटवीन, अगर बिटवीन मतलब इस रेंज रेंज दी हुई है, आप जो चाहिए वो रेंज ले सकते हो। मैं चाहता हूँ कि 30 से 50 के बीच की रेंज हो। ठीक है, 50 के बीच की रेंज हो। तो ये 50 के बीच के रेंज में जो भी रहेगा प्राइस आपका, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताएगा। ओके गाइज, चलते हैं अगली नेक्स्ट। यहाँ पे देखो इक्वल टू है। अब इक्वल टू कितना होना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता, अगर कोई प्राइस 60 है तो ये उसको हाईलाइट करके बताए। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे 60 को हाईलाइट किया है, उसके बाद नीचे भी 60 को हाईलाइट किया है। दोस्तों ये पिछला हमने जो कंडीशन लगाया था वो है। कंडीशन को क्लियर करने के लिए क्लियर रूल्स। ओके, सिलेक्ट करेंगे पूरा और बोलेंगे क्लियर कर दे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे आता है टेक्स्ट देन दैट कंटेन। अगर ऐसा कोई, मतलब हमारे कॉलम में कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड नंबर छोड़ के टेक्स्ट भी हो तो उसको हाईलाइट करके बताएं। तो मैं देखो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नज़र आती रहेंगी, जैसा 5 kg लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली जाता हूँ और बताता हूँ कि टेक्स्ट दैट कंटेन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ kg लिखा हुआ है, जहाँ पे उसको हाईलाइट करो। तो इस तरीके से वो हाईलाइट करके आपको नज़र आएगा। ओके, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग का ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो डेट को सिलेक्ट करने का मुझे कुछ वो ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एक ऑप्शन दे देता है कि येस्टरडे डेट, टुडे डेट, टुमारो डेट, जो डेट लेना है आपको वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज, देखो आज हमारी तारीख है 21 जून। ठीक है, 21 जून, लेकिन मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या वो इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई भी आज की डेट नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैं आज यहाँ पे डालता हूँ 6/21/2020। ओके, जैसे ही मैंने आज की तारीख यहाँ पे लिख दिया, वैसे ही उसने उसको चेंज कर दिया कलर में। तो बोलने का मतलब है कि आप उसको डेट वाइज भी सेट कर सकते हो, आज की तारीख को सेट कर सकते हो। जब
कल 22 आएंगी तो ये जो डेट है वो 22 के ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक है, अगर मेरी डेट यहाँ पे 22 है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा 22 2020। ओके, तो जब मैं कंप्यूटर कल स्टार्ट करूँगा तो इसको अनसिलेक्ट, मतलब इसको, इसका कलर जो है आपको नज़र आ रहा है वो इस पे नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे वो कंडीशन आ जाएंगी, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई थी वो टुडे डेट के ऊपर लगाई थी। आया समझ में? क्लियर है कंसेप्ट इतना डेट तक? काफ़ी सारे ऑप्शंस है इसमें, जो भी है वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे आता है डुप्लीकेट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ थाउजेंड्स, मतलब मेरे रोज़ है और उसमें काफ़ी सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ होने के चांसेस है। मैं चाहता हूँ कि वो सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली मुझे हाईलाइट करके नज़र आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ हाईलाइट रूल्स के अंदर और बोलता हूँ डुप्लीकेट वैल्यू। अब जहाँ जहाँ उसको डुप्लीकेट वैल्यू नज़र आएगी वहाँ वहाँ वो क्या करेगा, आपको हाईलाइट करके बता देगा। ठीक है, आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब टॉप रूल, अब यहाँ पे देखो टॉप आइटम्स, टॉप 10 आइटम। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे को हाईएस्ट प्राइस नज़र आए। यहाँ पे देखो 10 दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लगा। अब 10 दिया हूँ तो यहाँ पे टॉप 10 में ही सब आएंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 रिकॉर्ड भी टेबल के अंदर एंटर नहीं किए गए हैं। तो मैं नॉर्मली आपको बताने के लिए 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो टॉप 10 को वो टॉप 3 को वो सिलेक्ट करके बताएगा, जैसा 60 60 35 आप देख रहे हो। आया समझ में? इसी तरीके से बाकी दूसरे रूल को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 10% है, बॉटम आइटम है, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, मतलब एक एवरेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है? उसके बाद चलते हैं अगली तरफ, डेटा बार्स। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को क्या, मतलब ग्राफिक फॉर्म में हमको दिखाना पड़ता है, बार के फॉर्म में हमको हाई वैल्यू, लो वैल्यू, ये सब दिखाना पड़ता है। जनरली दोस्तों ये जो होता है वो रिपोर्ट जब प्रिपेयर करते हैं उसमें हमको ये एज अ ग्राफ में भी बताना पड़ता है। ग्राफ में बताने से क्या होता है कि हमारी नज़र पर्टिकुलर, मतलब मुझे हाई वैल्यू देखनी है तो अगर जहाँ पे बार ज़्यादा भरा होगा तो जल्दी से आइडेंटिफाई होता है कि हाँ ये बार भरा है, मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो लगा के देखते हैं दोस्तों, ये सिर्फ कलर है, कलर कॉम्बिनेशंस दिए हुए, जो आपको कलर अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखते हो 60 64, इधर यहाँ पे 20 और 20 दिया हुआ है। 60 के बाद है 35 नंबर, जो उसके बाद बड़ा नंबर है। ठीक है, इस तरीके से वो अरेंज करता जाता है। आया समझ में? ग्राफ अगर आपको दिखाना है तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और दूसरा जो है ग्राफिक्स में हम लोग देखेंगे, जो मतलब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आगे का लेक्चर है, लेकिन फॉर टाइम बिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हमको ग्राफ दिखाना है तो ये तरीका है उसका ग्राफ दिखाने का। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद चलते हैं आइकॉन की तरफ। यहाँ पे देखिए आइकॉन्स है। अब यहाँ पे कुछ आइकॉन्स दिए, अप डाउन और मिडल रेंज है, जो भी है वो यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें क्या समझ रहा है आपको, 60 ऊपर दिखा रहा है, उसके बाद 20 नीचे दिखा रहा है, 35 दिखा रहा है, 20 नीचे दिखा रहा है, मतलब उसने अपने हिसाब से वो अरेंज किया, मतलब हाई वैल्यू के ऊपर की तरफ दिखाया और लो वैल्यू को नीचे की तरफ, और नॉर्मल बीच वाली वैल्यू जो है उसको मतलब कांस्टेंट रखा है। मतलब आया समझ में? तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखो दोस्तों, अगर इसको आपको चेंज करना है आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर आपको ये आना चाहिए तो आप इसके ऊपर आपका क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया के हिसाब से आप मैनेज रूल में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? मैनेज रूल में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल। मैनेज रूल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो भी हमने कंडीशंस लगाई हुई है वो सारी नज़र आती है। अब देखो ये पुरानी कंडीशन जो हमने लगाई थी डेट के ऊपर, सेल वैल्यू के ऊपर, अब वो मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा और बोलूँगा डिलीट रूल। ठीक है, डिलीट रूल। आया समझ में? ये बिटवीन का रह गया क्योंकि सिलेक्शन दूसरा था वो चला गया। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, मैनेज रूल। ठीक है, मैनेज रूल में गए। अब देखो यहाँ पे डिलीट रूल। ओके,
इसको सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट रूल, अप्लाई किया। लास्ट टाइम मैंने अप्लाई नहीं किया था, वो डिलीट नहीं हुआ था। तो इसको हम लोग एडिट करेंगे दोस्तों। एडिट करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये वैल्यू 67 या 60 के ऊपर हो तो वो आप दिखाए, और ये जो बीच की वैल्यू है इसके नीचे हो तो इस तरीके आना चाहिए। या आप कोई और सिंबल यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से काफ़ी सारे सिंबल्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, देखते हैं किस तरीके का इफेक्ट होता है। यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, इसको 30 कर दिया और ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया। तो देखिए दोस्तों, जो मिड रेंज है हमारी वो है, वो राउंड्स मतलब सर्कल में उसको डिफाइन किया गया है। मतलब हाई वैल्यू लो वैल्यू को भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। आया समझ में? क्लियर है इतना कंसेप्ट? ओके, ठीक है, चलते हैं अगले तरफ। अभी आइकॉन में काफ़ी सारे आइकॉन्स हैं दोस्तों, आप ये सारे आइकॉन्स लेके चेक कर लो वन बाय वन, किस तरीके का आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। उसके आगे देखिए दोस्तों, न्यू रूल। अब यहाँ पे न्यू रूल भी आता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। सारे रूल क्लियर हो गए। अब न्यू रूल में मतलब जब मैं अभी आपको आगे असाइनमेंट बेस्ड लेक्चर दूंगा, मतलब कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, कोशिश करो कि वो असाइनमेंट को सॉल्व करे, और उसके बाद मैं आपको उसी के ऊपर लेक्चर दूंगा। उसमें हम लोग देखेंगे, जब हम लोग फार्मूलाज स्टार्ट करेंगे तो इस कंडीशन में हम लोग काफ़ी सारे फार्मूलाज भी लगा सकते हैं। फॉर टाइम बिंग मैं आपको इतना बताता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर न्यू रूल लगाया जाता है। मैं जैसे आपको बताया था, देखिए यहाँ पे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेटेड। ओके, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने इसके पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि मुझे अगर इसकी प्राइस 50 से ज़्यादा है तो वो मुझे मतलब रेड कलर में या कोई और कलर में नज़र आना चाहिए। ओके, क्लिक करते हैं यहाँ पे, मैं इसे सिलेक्ट किया यहाँ ये वाला सेल, फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि रेड कलर में वो डिफाइन हो सेल। ओके ओके, अब देखो ये सारे सेल डिफाइन हो गए। क्यों डिफाइन हुए? क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट किया था। तो मैं उसको अनसिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले एक ही सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, न्यू रूल में जाता हूँ, डिटरमाइन बोलता हूँ इसको, इक्वल्स सॉरी ठीक है, इक्वल्स टू बोल के मैंने इस सेल को क्लिक किया, फॉर्मेट में गया और रेड कलर में इसको डिफाइन किया। आया समझ में? ओके, तो ये रेड कलर में आया। मैंने क्या बोला था, फॉर्मेटिंग, सेल की फॉर्मेटिंग कॉपी किस तरह की जाती है? फॉर्मेट पेंटर लेके। देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया मैंने, इसके ऊपर ड्रैग किया, सारे सेल रेड हो गए। क्यों रेड हो गए? उसका रीज़न है क्योंकि हमने जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी उसके अंदर हमने डॉलर का साइन होता है, मतलब सारे सेल को लॉक करके रखा था। तो जो पहले सेल की ये फॉर्मेटिंग है वो सारे सेल के ऊपर आ गई। आया समझ में? मैं क्या करूँगा, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में जाऊँगा। सॉरी, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, मैनेज रूल, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो या तो फिर एडिट करो, बात एक ही है। देखिए F4 से ये जो है ना बैक हो जाता है। सॉरी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ डॉलर का सिंबल जो है वो हटाना है और ओके करना है। अब ओके किया तो वो कॉपी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, उसके बाद इसको क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो फिर भी रेड हो रहा है। मतलब हमको क्या करना है, रो को लॉक करना पड़ेगी। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, एडिट रूल। अब डॉलर का सिंबल लगाएंगे। ओके, सॉरी मैंने एंड लगा दिया इसलिए एरर दे रहा है। डॉलर का सिंबल लगा दिए, ओके, अप्लाई, ओके। अब इसको फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे नीचे तक, फिर भी हो रहा है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, रो को लॉक करना पड़ेगा। आया समझ में? एडिट रूल, मैनेज रूल, ठीक है, सिलेक्शन मेरा पूरा है इसलिए नहीं दिखा रहा है। मैनेज रूल, इसको क्लिक करेंगे, एडिट रूल में जाएंगे और यहाँ पे सॉरी
सेल का सिलेक्शन चला गया, एडिट रूल, इसको निकाल के यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देंगे, डॉलर, ओके, अप्लाई। हमने इसको क्या क्राइटेरिया दिया, अब देखो, हाँ मैं, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया ही नहीं, तो वो कैसे होगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ सिलेक्ट करके उसको दे रहा था, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए कि मैं इसको इक्वल टू, यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा में मैं बोलूँगा 50 से ज़्यादा है तो वो मतलब हाईलाइट करे। अब मैंने वहाँ क्राइटेरिया दिया ही नहीं था, तो वो किस तरीके से उसको कैप्चर, मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो वो सारे सेल को हाईलाइट करता था। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, ठीक है, 50 से ज़्यादा, फॉर्मेट, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अगर है, अप्लाई, ओके। ठीक है, 50 से ज़्यादा अगर है तो हम लोग उसको हाईलाइट करके दिखाएंगे। आया समझ में। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सिर्फ जो भी 50 से ज़्यादा है उसको हाईलाइट करके दिखाया है। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, तो आपको पता चल जाएगा हमने क्या कंडीशन लगाई थी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। अब मैं मैनेज रूल में जाके उसको एडिट ही करके बताता हूँ। हमने क्या किया कि यहाँ पे इक्वल टू देखिए, इस सेल को सिलेक्ट किया, G9 जिसका नंबर है, ठीक है, सेल का नाम है G9। मैंने क्या किया, उसको बताया कि ग्रेटर देन 50, मतलब 50 से ज़्यादा रहेगा तो मुझे रेड कलर में हाईलाइट करके बता दो। तो इस तरीके से उसने रेड कलर में हाईलाइट करके मुझे बता दिया। आया समझ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सेल की ही फॉर्मेटिंग सीखेंगे, मतलब अलग तरीके से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर का अगला हिस्सा जो रहेगा वो सेल लॉक, सेल अनलॉक, सेल को लॉक करने का क्या फ़ायदा होता है, अनलॉक करके कैसे फ़ायदा होता है, और शीट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हमारे एक्सेल फाइल को भी किस तरीके से पासवर्ड दिया जाता है, ये सारा लेक्चर आने वाले लेक्चर के अंदर हम सब कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।